नमस्कार साथियों, मैं जयंत प्रताप। कोरोना महामारी षड्यंत्र एपिसोड का आज यह तीसरा भाग है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड यूथ क्रांति यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बिल गेट्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपको बताया है। अगर आपने पहले यह 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर यूट्यूब पर यूथ क्रांति यूट्यूब चैनल पर उस दोनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोरोना महामारी षड्यंत्र समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एजेंडा 2030 के बारे में बताने वाला हूं। एजेंडा 2030 क्या है, एजेंडा 2030 को लाने का इनका मकसद क्या है, इसको जो है कौन कौन से लोगों ने जो है मतलब इसको तैयार किया है, और एजेंडा 2030 से ये किस तरह से जो है पूरी दुनिया को नियंत्रण करेंगे और इसमें कौन कौन से रूल नियम इन्होंने बना रखे हैं, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम आपको अब एजेंडा बिना देर किए मेन मुद्दे पर आते हैं और एजेंडा 2030 के बारे में बताते हैं। तो साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जो कारपोरेट घराने के लोग हैं, या मेरे अनुसार आप कहें तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सीक्रेट सोसाइटी के कुछ लोग, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है सारे देश के, और उनके जो कुछ प्रमुख नेताएं लोग हैं, इन सब का क्या है, एक संगठन है। और इन सब का मकसद क्या है, पूरी दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है। मतलब 1 नेशन 1 गवर्नमेंट, पूरी दुनिया की एक ही सरकार होगी और उसी के अनुसार जो है एक ही सरकार के अंदर में पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब काम करेगी। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी दुनिया में किस तरह से लागू किया जाए, किस प्रकार से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करके आम लोगों को जो है कंट्रोल किया जाए और दुनिया के सारे लोगों पर नियंत्रण पाया जाए। किस देश की अर्थव्यवस्था कैसा होगा, वहां की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा होगा, वहां की सरकार किसके अनुरूप काम करेगी, इन तमाम चीजों को लागू करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया गया है। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरह से लागू किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने, इन सभी लोगों ने मिलकर एक एजेंडा बनाया हुआ है जिसका नाम है एजेंडा 2030। एजेंडा 2030 नाम है। तो ये है इनका एजेंडा 2030। तो आप एजेंडा 2030 के बारे में अब समझ गए हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि एजेंडा 2030 का मकसद क्या है। तो एजेंडा 2030 का सीधा सीधा अगर मैं आपको मकसद बताऊं या इनका उद्देश्य बताऊं, तो पूरी दुनिया को क्या करना है, गुलाम बनाना है। पूरी दुनिया के आम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। पूरी देश की सरकार को क्या करना है, एक ही सरकार के अंदर में काम कराना है। तो एजेंडा 2030 को लाने का इनका उद्देश्य यह है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये जो एजेंडा 2030 है, तो इस एजेंडे 2030 के जो अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं, आखिर ये कुछ गिने चुने लोग पूरी दुनिया पर शासन कैसे करेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, सब देश की अलग अलग सरकार है, सब देश की अपनी पास सेना है, उनके पास आधुनिक हथियार है, फिर भी ये लोग उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे दुनिया पर राज करेंगे। तो इसके लिए जो है इन्होंने एजेंडा 2030 में सारी बातें मेंशन कर रखी है कि किस तरह से दुनिया को गुलाम बनाया जाए। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको एजेंडा 2030 में जो इन लोगों ने निर्देश दे रखे हैं, जो इन लोगों ने रूल बनाए रखे हैं, उनको एक एक करके पढ़ता हूं और आपको फिर उसका मतलब बताता हूं। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एजेंडा 2030 का पीडीएफ है। ये मैंने जो अभी कुछ लोग इस महामारी पर जो रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने जो जानकारी जुटाई थी, मैंने उनसे क्या क्या मैसेज करके जो है पीडीएफ मंगाया था। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक पहले एजेंडा 2030 का उद्देश्य बता दिया है। अब इसमें जो है क्या क्या बातें इन लोगों ने मेंशन कर रखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एजेंडा 2021 लक्ष्य 2030, पूरे धरती पर एक ही पैसा चलेगा। आप ध्यान से सुनना, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, जो नियम पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और फिर सोचना। और ये जो एजेंडा 2030 है, इसमें जितनी भी बातें हैं, इस पर जो किस तरह से दुनिया को गुलाम बनाया जाए और किस तरह से ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं या ये अपने मकसद पर काम कर रहे हैं,
इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो पहला जो है पूरे धरती पर एक सरकार होगी, मतलब वन गवर्नमेंट और वन वर्ल्ड की ये बात कर रहा है। दूसरा है पूरे धरती पर एक ही पैसा चलेगा, मतलब पूरे धरती पर एक पैसा चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी को लागू कर रहे हैं, और जिसकी चर्चा इस देश के बजट में भी इस बार हो चुका है, और 22-23 तक इसमें जो है 23 तक का लक्ष्य रखा गया है डिजिटल करेंसी को लागू करने का। तीसरा, पूरे धरती पर एक ही केंद्रीय बैंक होगा, माने जितने भी ये बैंक है उन सबको क्या किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ये जो छोटे छोटे बैंक है उनको एक बड़े बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया में एक बैंक होगी। और इसका अगर आप थोड़ा सा मैं मतलब बताऊं तो इसका माने सीधा सा है कि फिर से जो है आने वाले समय में नोटबंदी होने वाला है और 500 2000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा और डिजिटल करेंसी को लागू किया जाएगा। चौथा है कि अलग अलग देशों की जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब जितने भी देश हैं दुनिया में, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो सेनाएं हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। पांचवा है आम जनता की जो जायदाद है, जो सामग्री है, संपत्ति है और अधिकार है, सबको खत्म किया जाएगा। और ये कैसे खत्म किया जाएगा, इसके लिए भी ये लोग पूरे सोच समझ कर क्या कह रहे हैं, कानून भी ला रहे हैं स्वामित्व योजना के तहत। ये स्वामित्व योजना क्या है, मैं आपको एक एक नियम जो बना रखे हैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अगला है कि पारिवारिक संबंध, जो जैसे मामा है, चाचा है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये जो जितने भी पारिवारिक संबंध है इन सबको खत्म किया जाएगा। अगला है 8वां में दुनिया की जो जनसंख्या है उसको 100 करोड़ तक सीमित कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, और इसी के लिए इन्होंने जो है वैक्सीन लगाया गया लोगों को। ये कोरोना महामारी कोई थी नहीं, इसको मीडिया तंत्र के प्रचार करके आपको जो है एक साधारण वायरस को महामारी बनाया गया है ताकि ये लोग डीपॉपुलेशन कर सके। और ये साफ साफ शब्दों में लिख रहा है कि पूरी दुनिया की जनसंख्या को 100 करोड़ तक सीमित किया जाएगा। दूसरा, ये जो उपचार है, उपचार अगर कोई लोग मान लीजिए कि बीमार पड़ जाएंगे तो उनका जो उपचार किया जाएगा वो अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से किया जाएगा, आयुर्वेदिक दवाओं को नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। आगे कह रहा है कि जो लोग जिंदा बच जाएंगे, मतलब ये जो अंग्रेजी दवाएं चल रहे हैं उनको वैक्सीन और मास्क के द्वारा क्या करना है, लोगों की जनसंख्या को सीमित करना है। तो जो लोग जिंदा बच जाएंगे उनको ये लोग क्या करेंगे, उतना ही पैसा देंगे जितना कि वह जिंदा रह सके। मतलब उसको एक लिमिट पैस कर दिया जाएगा कि तुमको दिन में इतना खर्च करने हैं, वो जो सरकार कहेंगी उसका ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा और आपको इतना ही पैसा खर्च करने के लिए दिया जाएगा जिससे कि आप जीवित रह सके। अगला है हर किसी को चिप लगेगा ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके और खाना पीना इसी से कंट्रोल होगा। इसका खाना पीना उठना बैठना जो है सभी से कंट्रोल होगा। और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो एलोन मस्क है उसकी जो कंपनी है वह न्यूरालिंक नामक चिप जो है वह तैयार कर चुका है। 2016 से वह इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हाल ही में जो है उसने पेपर में भी ये खबर छपी हुई थी कि जो एलोन मस्क जो है सारे चिप बना रहा है और इसने जो है बंदर पर भी ट्रायल किए थे जिसमें 15 बंदर मर गए थे। आप समझ सकते हैं। अगला है कि जो स्कूल कॉलेज है और विद्यालय है यह सबको जो है सरकार के बस में होगी। और आप पिछले 1.5 साल में देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन लगाकर स्कूल कॉलेज और शिक्षा को जो है डैमेज किया गया था। अगला जो इसमें कर रहा है कि चीन की तरह ही वर्ल्ड सोशल क्रेडिट होगा, मतलब डिजिटल करेंसी की फिर यहाँ पर बात कर रहा है, वर्ल्ड सोशल क्रेडिट होगा। फिर कर रहा है कि सभी तरह की गतिविधियों को जो है 5G टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाएगा। और ये 5G टावर की भी भारत में लगा रहे हैं जिसकी आज्ञा इस देश की सरकार ने पहले ही दे रखी है। आगे का रहा है कि जितने भी छोटे बड़े दुकानदार है, छोटे बड़े उद्योगपति है, उन सबको क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, उसको बर्बाद किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि GST लाकर इसने पहले ही छोटे बड़े उद्योगपतियों को क्या किया है, खत्म कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन लगाकर, घोषित लॉकडाउन लगाकर, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि लॉकडाउन से कोरोना जो है वायरस, हालांकि ये एक षड्यंत्र है, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए बता रहा हूँ
कि जो है वायरस ठीक होता है। तो इस वायरस के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कितने उद्योगपति जो है, छोटे बड़े कारखाने बंद हो चुके हैं। तो इसको क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। और कैसे, तो निजीकरण करके। और हाल ही में आप देख सकते हैं बैंकों का भी निजीकरण तेजी से हो रहा है, जिसका लोगों ने भी विरोध किया है। आगे कर रहा है कि गांव को खत्म किया जाएगा, माने गांवों को खत्म करके इसको शहर में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर कह रहा है कि जो खेतों में सिंचाई होती है, जो किसान खेतों में सिंचाई करते हैं, सिंचाई व्यवस्था को भी खत्म कर दिया जाएगा। और इसको कैसे सिंचाई किया जाएगा, तो कृत्रिम वर्षा के द्वारा जो है खेतों में सिंचाई होगा। और आगे है कि जो आम जनता और किसान है, इन सब की कृषि को खत्म किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो है 3 कृषि कानून लाया था, जिसको जो है किसानों ने लागू नहीं होने दिया। और 1.5 साल तक उन्होंने क्या किया, धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि 700 किसानों की डेथ भी हो गई। और हाल में जो है इनके आगे सरकार को झुकना पड़ा और ये बिल वापस लेना पड़ा। तो ये तमाम तरह की बातें जो है एजेंडा 2030 में जो है इन लोगों ने बना रखे हैं, ताकि इसके थ्रू जो है ये पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू कर सके, आम जनता पर कंट्रोल कर सके, सारी देश की सरकार को अपने अंदर में ले सके और जो है वो पूरी दुनिया पर शासन कर सके। तो ऐसे ऐसे नियम इन्होंने बना रखे हैं। तो ये जो 5वां नियम मैंने आपको शुरू के जो 2 नियम बताया कि इसमें जो है पूरे धरती पर एक सरकार होगी और पूरे धरती पर एक ही पैसा चलेगा। तो इसके जो अभी मैंने आपको बताया है, इसमें से जो कल 10-15 जो इम्पोर्टेंट बातें इन्होंने लिखी है, तो सिर्फ ये लिखे ही नहीं है बल्कि इन पर काम भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को देखकर जानकारी लें और अपने आसपास के लोगों में जो है जन जागृति लाए, उनसे जाकर इस पर चर्चा करें कि किस तरह से जो है पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र और साजिश रचा गया है और इसके लिए एजेंडा 2030 को लाया जा रहा है। इससे लोगों में अगर जन जागृति आएगी तो इससे जो है मानवता के खिलाफ जो है बद होने से बचाया जा सकता है। और दूसरा कि आप जाति और धर्म के नाम पर ना लड़े, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि और ये जितने देश के हरामखोर नेता हैं, इन लोगों ने आपको जाति और धर्म के नाम पर उलझा रखा है। और ताकि आपको जाति और धर्म के उलझाकर ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके और पूरी दुनिया में ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कर सके। आप देख सकते हैं ये जितने भी नेता हैं देश के, ये सारी इन बातों को जानते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, लेकिन ये डर से आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, ताकि अगर वो बताएंगे तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उन्हें मरवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको डिजिटल करेंसी पर बात करूंगा, क्यों देश में जो है डिजिटल करेंसी लागू किया जा रहा है और फिर से जो है डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, इसका भी कारण बताने वाला हूँ। और धीरे धीरे करके नोटबंदी क्यों किया गया था, क्यों 500 और 1000 के बाद फिर 500 और 2000 के नोट छापे गए थे, वैक्सीन लोगों को क्यों लगवाया गया था, इस सब के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति।